दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पोस्टमार्टम फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम मिडल ईस्ट में बसे एक बेहद खूबसूरत देश ईरान के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ईरान अपने देश की सीमाएं 7 देशों से साझा करता है और भारत से दूर होने के बाद भी ईरान भारत का अच्छा दोस्त माना जाता है। ईरान वर्ल्ड के अन्य देशों से पहले ही बसा हुआ था और कई सेंचुरी तक ये सुपर पावर भी रहा, लेकिन उस वक्त के लोग ईरान को ईरान नहीं बल्कि पर्शिया के नाम से जानते थे। पर्शिया यानी कि फारसी। दोस्तों ईरान के ईस्ट बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से मिलते हैं और वेस्ट बॉर्डर तुर्की और इराक से मिलते हैं। इसके नॉर्थ में आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान बसे हैं, जबकि इसकी साउथ सीमाएं ओमान से मिलती हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पोस्टमार्टम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों इस देश की हिस्ट्री लगभग 700 सेंचुरी से जुड़ी हुई दिखाई देती है। देश के राजा जो कभी कसरा कहलाए जाते थे आज देश के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ईरान वर्ल्ड में अपने 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ वर्ल्ड में 17वें नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा देश है, जबकि यह देश 8 करोड़ 32 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या के आधार पर भी 17वें नंबर पर है। ईरान शासकीय रूप से 21 राज्यों में बटा हुआ देश है। ईरान की अर्थव्यवस्था 1.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया में 18वें नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। +98 इस देश का कंट्री कोड है, जबकि इस देश का कंट्री डोमेन .ir है। इस देश में चलने वाली करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है, जो कि एक भारतीय रुपए के बदले में 560 रियाल होते हैं। ईरानी करेंसी को समझना एक कठिन काम है। अगर आप ईरान जाते हैं तो आप वहाँ कुछ शॉपिंग करते हैं तो लोग आपसे जो करेंसी मांगेंगे उसका नाम होगा तोहान। मान लीजिए आपसे टैक्सी वाले ने 1000 तोहान मांगा तो आपको उसे 10,000 रियाल देने होंगे। यानी ईरानी करेंसी रियाल को अगर तोमान में देखा जाए तो एक तोहान बराबर 10 रियाल होंगे, यानी कुल मिला जुला कर एक इंडियन रुपीस के बराबर 56 तोहान और 560 ईरानी रियाल होंगे। 1979 से पहले ईरान देश बिल्कुल यूरोप जैसा दिखाई देता था। क्लब, पब और कैसीनोज और अल्कोहल इवन किसी भी चीज़ पर किसी तरह का कोई बैन नहीं था। फिर 1979 पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में यह सब बैन कर दिया गया। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक और चौथा बड़ा तेल भंडारण है। पूरी दुनिया में जितना भी तेल मौजूद है उसका 10% ईरान में पाया जाता है। ईरान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। 1935 से पहले ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था और पर्शिया को दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। पर्शियन शब्द में ईरान का मतलब होता है आर्यों की भूमि। ईरान एक ऐसा देश है जहां पर सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। यही नहीं, ईरान में अमेरिकन और यूरोपियन देशों की मूवीज और सीरियल देखने पर भी बैन लगा हुआ है। लेकिन ईरान के लोगों को वेस्टर्न मूवीज देखना इतना ज़्यादा पसंद है कि ईरान में अमेरिकन मूवीज की DVD की भी स्मगलिंग की जाती है। तेहरान शहर ईरान की राजधानी है और यही नहीं, तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है। ईरान की संस्कृति के हिसाब से यहाँ के लोग कुछ महीनों, हफ्तों या फिर कुछ घंटों के लिए भी शादी कर सकते हैं और इस हरकत को ईरान में शिगा करना कहा जाता है। ईरान में अगर किसी भी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ या गलत होता है तो इसमें अपराधी की जगह लड़की की माँ को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ईरान के ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगर लड़की की माँ ने लड़की को संभाल के रखा होता तो
ऐसी कोई नौबत नहीं आती। ईरान के लोगों की ऐसी सोच ही ईरान को अन्य देशों से अलग बनाती है। ईरान में दही को पर्शियन मिल्क कहा जाता है और कई सारे ईरानियन लोगों का यह भी मानना है कि दही एक जादुई भोजन है जिसे खाने से उनकी उम्र बढ़ती है। ईरान के संस्कृति के हिसाब से ईरान के ज़्यादातर घरों में लोग डाइनिंग टेबल की जगह जमीन पे बैठकर खाना पसंद करते हैं। साल 2012 में ईरान ने गूगल कंपनी पर यह आरोप लगाया था कि गूगल ईरानी सरकार की जासूसी कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने अपने खुद के सभी काम करने के लिए एक खुद का इंटरनेट बनवाया। ईरान के कानून के हिसाब से कोई भी इंसान अपनी खुद की गोली हुई बेटी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस लड़की से शादी कर रहा हो उसकी उम्र कम से कम 13 साल हो। ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि ईरान में अल्कोहल बैन होने के बाद भी साल में 8.5 लाख लीटर अल्कोहल की खपत होती है। ईरान की संस्कृति अपने सुंदर कविताओं, खूबसूरत लोगों और शानदार कालीनों की वजह से जानी जाती है। साल 2007 में ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात के एक मस्जिद के लिए कालीन तैयार की, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कालीन माना जाता है। इसकी साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी है। ईरान के लोग हर काम में इतने माहिर होने के बावजूद भी सभी कामों में जानबूझकर गलतियां करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ईश्वर के सिवा किसी से भी कोई काम परफेक्टली नहीं हो सकता। ईरान के लोग काफ़ी खूबसूरत माने जाते हैं और ये माना जाता है कि जब यह लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम आबादी वाला देश है। देश की लगभग 99.3% जनसंख्या मुस्लिम है, जिनमें 90% शिया मुस्लिम और 9% सुन्नी मुस्लिम हैं। बाकी थोड़ी जनसंख्या और भी मुस्लिम की बस्ती है। ईरान के लोग एक बार में 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी की अनुमति लेना बेहद ज़रूरी होता है। ईरान में लड़कियों की शादी हो जाने के बाद स्कूल जाना पूरी तरह से मना है। ईरान के लोग सिर्फ 15 साल की उम्र से ही वोट दे सकते हैं। ईरान में 9 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की को घर से बाहर निकलने से पहले हिजाब पहनना ज़रूरी होता है। ईरान में एक खास तरह की फोर्स है जिसका काम यही है, वो चेक करते हैं कि लोग इस्लाम के कानून के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। यह बात काफ़ी हैरानी वाली है कि 1970 से पहले जब ईरान की एक मॉडर्न देश हुआ करता था, तब यहाँ लिटरेसी रेट यानी शिक्षा का दर 37% था, जो अब इस्लामिक देश बनने के बाद बढ़कर 96% हो चुका है। ईरान में एवरेज इंसान की लाइफ 76 साल है। कॉमन नाइट एंगल इस देश की नेशनल बर्ड है। एशियाई शेर, जिसे बब्बर शेर भी कहा जाता है, इस देश का नेशनल एनिमल है। रेड रोज को इस देश का नेशनल फ्लावर भी कहा जाता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग इस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। साइप्रस के पेड़ को इस देश का नेशनल ट्री कहा जाता है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडारण है। ईरान देश की इकोनॉमी में 60% हिस्सा इसके तेल के एक्सपोर्ट से आता है। इसके बाद भी ईरान मिडल ईस्ट के देशों में सबसे गरीब देश माना जाता है। इसकी वजह यही है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो ईरान अपना तेल और गैस दूसरे देशों को सस्ते दामों में बेचता है। वह सही तरह से अपना पैसा जमा नहीं कर पाता। ईरान में तेल और गैस के बाद तीसरा सबसे बड़ा हाथ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है। इसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री का है। ईरान में प्राचीन समय की बिल्डिंग्स हैं जिन्हें दूसरे देशों से आए लोग देखते हैं। ईरान में 22 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो इसे मिडल ईस्ट में तीसरा सबसे बड़ा और वर्ल्ड में 10वां सबसे बड़ा हेरिटेज साइट रखने वाला देश बनाती है। ईरान में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो उसे चौराहे पर लटकाकर गोली मार दिया जाता है। इस देश की नेशनल भाषा फारसी मानी जाती है। देश के 53% लोग इसी भाषा में बात करते हैं
देश में दूसरी बोली जाने वाली भाषाएं अज़रबैजानी, तुर्किश और बलूची है। ईरान में वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसे कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कंपनी नहीं चलती, ना ही इनके कार्ड वैलिड होते हैं। आपको ईरान में जाकर बैंक से कार्ड लेना होता है और अपने पैसे बैंक से इस कार्ड में डलवाने पड़ते हैं, तभी आप कोई कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ईरान में ज़्यादातर जगहों पर कार्ड स्वाइप वाली मशीनें लगी होती हैं। ईरान में होटल बुकिंग भी ऑनलाइन नहीं होती। कुछ लोकल वेबसाइट्स हैं जहां से आप बुकिंग करा सकते हैं, या फिर जिस सिटीज़ में आपको रहना होता है तो आप गूगल मैप की सहायता से उस सिटी में चल रहे होटल या हॉस्टल का नंबर निकालकर आप अपनी बुकिंग फ़ोन पर करवा सकते हैं। यहाँ आपको नई बात बताता चलूँ कि जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस की तरह कोई भी कंपनी ईरान में काम नहीं करती। वहीं चाइना की कंपनी जो वर्ल्ड में अपने झंडे गाड़ रही है, यूनियन पे कंपनी के कार्ड ईरान में सही तरह से वर्क करते हैं। अगर आप ईरान जा रहे हैं तो अपने पास पैसे नहीं रखना चाहते, अपने बैंक से यूनियन पे का कार्ड बनवा के ईरान जाइए और जगह जगह लगी POS मशीन, स्वाइप मशीन से शॉपिंग का आनंद लीजिए। ईरान एक बहुत सस्ता देश है जहां लोकल गाड़ियों में सफ़र करना भी बहुत सस्ता है। आपको बस वीज़ा फीस और फ्लाइट टिकट के अलावा 10 से 15 हज़ार रुपये बहुत होंगे। आप 10 से 15 हज़ार में ईरान में एक महीने गुजार सकते हैं। आप ईरान के लोगों की मेहमान नवाजी देख के चौंक जाएंगे। जो मीडिया पर ईरान के बारे में दिखाया जाता है वह हकीकत में बिल्कुल गलत होता है। ईरान में 70% लोग 30 साल से छोटी उम्र के हैं। ईरान मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी और पावरफुल आर्मी के साथ अंदर ही अंदर न्यूक्लियर देश भी बन चुका है। 11 जनवरी 2020 ईरान और अमेरिका में हुई मतभेद के दौरान ईरानी आर्मी ने 176 लोगों से भरा एक यूक्रेनियन एयरलाइंस का एरोप्लेन मार गिराया और कहा यह उनसे एक ह्यूमन एरर यानी मानवीय भूल हुई है। ईरान हर वक्त अमेरिका और इजराइल को धमकियां देते रहता है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि ईरान के अंदर भारत, चाइना और रसिया जैसे देशों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इन देशों के अलावा फ्रांस और इटली जैसे बड़े देश भी ईरान के अंदर ही अंदर से सपोर्टर भी हैं। फ्रेंड्स, ये थी ईरान के बारे में नॉलेज से भरपूर ये वीडियो जिसका हमने पोस्टमार्टम किया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।